किस पाप कर्म के कारण मनुष्य निर्धन और पुत्रहीन रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में कोई पुत्रहीन है तो किसी के पास बहुत सी संतानें, कोई धनहीन है तो किसी के पास अपार धन, कोई सुख चाहता है तो उसे दुख मिलता है, कोई तो ऐसे हैं जिन्हें ना सुख अच्छा लग रहा है ना दुख। इन तमाम बातों को विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? बंधुओं, अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो आपके कई संदेहों का अंत होने वाला है जो आपके दिमाग में हर समय चलती रहती है। भाइयों, पाप एक वृक्ष के समान है और लोभ उसका बीज है, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना है और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता उस वृक्ष के पत्ते हैं, कुबुद्धि ही फूल है और झूठ उसकी गंध है। और उस वृक्ष पर बैठने वाले पक्षियों के नाम हैं छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म उस फल का रस। दुर्भाग्य रूप जल से सींचने पर उस वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्रद्धा उस वृक्ष के फलने फूलने की ऋतु है। बंधुओं, जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूपी रस से पुष्ट रहता है, वह व्यक्ति ऊपर से चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों न हो, वह वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। कितने ही विद्वान भी मूर्खों का मार्ग अवलंबन करते हैं, दिन रात मोह में डूबे रहते हैं, निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त कर सकूं। पर बंधुओं, सच तो यह है, कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी बनते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण अपने बंधु बांधव बनते हैं। सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जैसे पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं और अपनी धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। बंधुओं, जो व्यक्ति किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ ऋणदाता यानी कि कर्ज देने वाला दूसरे जन्म में पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप में उत्पन्न होता है। वह हमेशा दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है, गुणों की तरफ तो वो कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर चेहरा बनाए वो सदा अपनों को कठोर बातें सुनाता रहता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है, घर में रहकर जबरदस्ती धन खर्च करता है और उसे मना करने पर वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। दोस्तों, किसी के घर में शत्रु स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हो जाता है जो बचपन से ही सदा शत्रु जैसा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी माता पिता को मार मार कर भगाता है और बारंबार हंसा करता है। वह शुरू से क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा बैर के काम में ही लगा रहता है। वह प्रतिदिन माता और पिता की निंदा करता है, फिर विवाह हो जाने पर नाना प्रकार के धन का अपव्यय करता है। कहता है, ये घर और ये खेत ये सब मेरा ही तो है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले। ये कहकर माता पिता को पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना तो वो श्राद्ध करता है और ना कभी दान देता है। ऐसे बहुतेरे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकर की भी यही स्थिति है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है, आपने किसी को दान नहीं दिया, तो धन कहां से आएगा। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है, पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य ही सुख शांति का उपभोग करते हैं। बंधुओं, आज हमें जो परिवार के रूप में जो सदस्य मिले हैं, इनका और हमारा पूर्व जन्म का
कुछ प्रारब्ध कर्म रहा है, कुछ हमारे अच्छे बुरे कर्म रहे होंगे, जिसके अनुसार आज वह हमारे बंधु बांधव बने हैं। उसी प्रारब्ध के अनुसार वह हमारे साथ बर्ताव करते हैं। सरल भाषा में कहूं तो एक एक कर्म का हिसाब हमें देना ही होगा। कुछ लोगों का ऋण अदा करना है तो कुछ पर हम चढ़ा रहे हैं, जो हमें किसी न किसी जन्म में और किसी न किसी रूप में देना ही होगा। इसलिए हमें एक एक कदम बड़े सोच विचार कर चलना चाहिए, कोई हम पर कर्जा ना चढ़ा दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।